एनर्जी कंजर्वेशन की आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सोलर एनर्जी के बारे में। सोलर एनर्जी आपकी क्या होती है, कितना इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसका यूज कहाँ कहाँ पर है, इसका एप्लीकेशन क्या है और इसको हम लोग कलेक्ट किस प्रकार से करते हैं। तो उन सब के बारे में हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो आपका एनर्जी कंजर्वेशन चल ही रहा है, आपको पता ही है। तो एनर्जी कंजर्वेशन में 2-3 लेक्चर आपके हो भी चुके हैं, तो प्लेलिस्ट आप लोग ओपन कर लीजिएगा चैनल पे जाके, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसमें हम सोलर एनर्जी के बारे में। यह किस टाइप की एनर्जी होती है, क्या इसे हम फिर से रिन्यूएबल कर सकते हैं या यह नॉन रिन्यूएबल होती है, किस टाइप का होता है, ये सब देखेंगे हम इसी वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी आपकी क्या होती है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, जो आपको पता है एनर्जी का जो मेन सोर्स है आपका इस आपके अर्थ पे, वो क्या है आपका सबसे अधिक मेन सोर्स क्या है जिसके बिना आप रह नहीं सकते, वो क्या है? सूर्य है। सूर्य का जो प्रकाश है मेन सोर्स है आपका एनर्जी का। तो जो सोलर एनर्जी होती है ये भी कुछ उसी प्रकार से है कि मतलब जो सूर्य की प्रकाश की किरणें आती हैं, जो रेडिएशंस होता है, उसी से आपकी सोलर एनर्जी जो है आपकी जनरेट होती है। आपको पता ही होगा कि आजकल क्या है कि एनर्जी को कलेक्ट किया जा रहा है धीरे धीरे। जब आपके वो क्या बोलते हैं फॉजल फ्यूल्स जो हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन जितने भी आपके होते हैं, कोयला, तेल, पेट्रोल, डीजल, मतलब जो कुछ भी आते हैं, धीरे धीरे उनकी मात्रा क्या हो रही है? समाप्त होती जा रही है। धीरे धीरे उनकी मात्रा समाप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो लिमिट था वो मतलब वो कब तक रहेंगे, उनका टाइम जो था वो सीमित था। तो धीरे 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 आखिर जो सूर्य की एनर्जी है उसको भी कहीं ना कहीं स्टोर करके उसका भी यूज कर लिया जाए। तो उसी सब को देखते हुए जो सूर्य से आने वाली रेडिएशंस होते हैं, जो किरणें होती हैं, उन सबको कलेक्ट करके आपका अनेक जगह यूज कर लिया जाता है। जैसे कि घरों में बात करें तो आपका जैसे सोलर कुकर में कर लिया गया, और इसी प्रकार से अगर सोलर पैनल में हो जाता है, जिसे आप लोग सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो अगर आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, जो सूर्य है हमसे लगभग 150 150 इंटू 10⁻6 किलोमीटर की दूरी पर है, नियर अबाउट। ओके। और यह जो सूर्य है आपका मेन सोर्स आपका सूर्य एनर्जी का, तो यह जो है आपका लगभग 4.6 इंटू 10⁻9 ईयर, 4.6 इंटू 10⁻9 ईयर से लगभग हमें प्रकाश देता जा रहा है। तो जब इतना भरपूर मात्रा में हमें खुला ऑफर मिल रहा है, तो क्यों ना हम इसका यूज करें। क्यों ना हम इसका यूज करें। तो इसी को हम यूज करके अपनी आवश्यकता अनुसार जो कुछ भी हमें करना रहता है उसको हम कर रहे हैं आजकल के समय में। पहले नहीं होता था, लेकिन कुछ सालों से एक काम भी मतलब सूर्य की जो प्रकाश आ रही है उसका हम यूज कर रहे हैं। और देखिए इतने सालों से तो लगभग आपका सूर्य का जो प्रकाश है वो आपको मिल रहा है, लेकिन अभी भी लगभग आपका 5 इंटू 10⁻9 ईयर, 5 इंटू 10⁻9 ईयर तक लगभग अभी भी आपको प्रकाश मिलता रहेगा। आप तो रहेंगे नहीं, लेकिन आने वाली जो आपकी जनरेशन्स हैं वो सब इसका लाभ उठा सकेंगी। तो ये हो गया कुछ एनर्जी के बारे में। तो देखिए आपको बता दें, जो आपका सोलर एनर्जी है, जो आपका सोलर एनर्जी है, यह आपका कैसा रूप होता है, एनर्जी का कैसा सोर्स होता है? यह आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स है जो सूर्य एनर्जी होती है, जो सोलर एनर्जी होती है। तो हमने आपको बताया था जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं उसके अंतर्गत आपके जैसे विंड एनर्जी होता है, और पवन एनर्जी, सॉरी पवन ऊर्जा तो ही हो गया, सूर्य की ऊर्जा हो गया, जो थर्मल एनर्जी हो गया, मतलब जो भी प्राकृतिक एनर्जियां हैं वो सब आपकी सोलर एनर्जी के अंतर्गत आती हैं। तो सोलर एनर्जी में, तो सोलर एनर्जी आपको तो धीरे धीरे समझ में आ ही गया होगा कि जो भी आपके सूर्य से रेडिएशंस आते हैं उन सबको एब्जॉर्ब करके जो भी एनर्जी आपकी उत्पन्न की जाती है वो सोलर एनर्जी के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा और समझा दें। देखिए जो आपका सूर्य है, जो आपका सन है, जो आपका सन है, यह आपका कैसा है? यह जो है एक एनर्जी का ही सोर्स होता है, जिसके एनर्जी को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। आपको पता है एनर्जी को ना तो आप नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि इसका चेंज कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको हम कमनली चेंज कर सकते हैं। और जो ऊर्जा का यह रूप होता है, जो ऊर्जा का यह गैर पारंपरिक यानी जो नॉन कन्वेंशनल फॉर्म है एनर्जी का, यह जो होता है अन्य चीज़ों को जो है प्रदूषित भी नहीं करता है। ये जो सोलर एनर्जी है प्रदूषित नहीं करता है। इस जो हर क्षेत्र में सौर ऊर्जा को मतलब जो सोलर एनर्जी है उसको
बढ़ाता भी है। कौन? सूर्य की ऊर्जा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो सोलर एनर्जी होता है यह एक अक्षय ऊर्जा यानी जिसे हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, उसका एक फॉर्म होता है। और यह मतलब इसका जो टाइम है, मतलब यह कब तक रहेगा, यह लिमिट नहीं है, निश्चित नहीं है, अनंत काल तक भी यह रह सकता है। इसका उपयोग हम अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। और यह क्या होता है कि एक ऊर्जा का जो उपयोग होता है एक या दूसरे तरीके से, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड करके भी हो सकता है। कैसे? जैसे कि देख लीजिए, अगर बात करें जैसे जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश के संश्लेषण के माध्यम से ही अपने भोजन को बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो उनका भोजन बन जाता है। और यह प्राकृतिक क्रिया भी है जहाँ कि CO2 यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी आदि के साथ पौधे जो होते हैं सौर ऊर्जा का उपयोग करके ही अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। तो ये डिपेंड भी रहता है कि जैसे अगर रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड पानी, तो इस सबसे जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। तो सोलर एनर्जी आपको समझ में आ गया होगा कितना उपयोगी है आप लोगों के लिए। तो जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीन पर सब आपके लिखा हुआ था। अब चलिए हम आगे देख लेते हैं कि यूजेज ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी तो आपने देख लिया। देखिए सूर्य है आपका, सूर्य यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बना हुआ है, इसी में समझा देते हैं। देख लीजिए, डायग्राम में ही देख लीजिए, थंबनेल का ही डायग्राम है, समझ लीजिए। देखिए सन है आपका, यहाँ सोलर पैनल लगे होते हैं आपके, इस पर सूर्य की जो भी किरणें हैं वो सब इस पर आती हैं, जो कि ज्यों ही पैनल पे आते हैं तुरंत तो जो सूर्य की जो आपके प्रकाश होता है सूर्य का, वो तुरंत आपका करंट में इलेक्ट्रिसिटी में चेंज हो जाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी में चेंज होगा तो उससे हम डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, उसमें अनेक प्रकार के लगे होते हैं। डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं लेकिन वो बहुत लंबे समय तक सीमित नहीं रहेंगे। मान लीजिए डायरेक्ट आप लोग सोलर पैनल के माध्यम से एनर्जी ले रहे हैं, डायरेक्ट आपका बल्ब पंखा लाइट जो कुछ भी चल रहा है, लेकिन वो जल्द ही खराब हो सकते हैं। तो उसके लिए आपके अनेक प्रकार के बैटरी सिस्टम लगे होते हैं, चेंज कंट्रोलर होते हैं कि एनर्जी को अच्छी प्रकार से चेंज करते हैं। उसके बाद कुछ भी AC DC जो कुछ भी लगा के हम उसको अपने फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो इतना नहीं है इसमें, बस आपको सोलर एनर्जी क्या होता था इसको पढ़ लेना है। इसका हम देखते हैं यूज। तो यूज क्या है, यूज तो आपको पता ही होगा। अभी अभी हमने आपको बताया कि इससे हम इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं, अपने घरों में लाइट पंखा जो कुछ भी है जितना भी यूज कर पाते हैं करते हैं एनर्जी से, सौर ऊर्जा से। ओके। अभी इसमें एक और हमने आपको बताया था कि इससे जो पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और उनसे इनका भोजन बनता है। जब ये पौधे जो है अपना भोजन बना लेते हैं तो ये तो है नहीं, भोजन तो बनाते हैं लेकिन किसके लिए, वो हम लोगों के लिए। जैसे साग सब्जियां हो गई खेतों में, तो जब वो क्रिया करा के अपना भोजन बनाती हैं यानी वो अपना विकास करती हैं, उसके बाद हम जाते हैं तोड़ के खाते हैं, तो वो हमारे मदद कर देती हैं कि मतलब हम उनको जाके तोड़ते हैं खाते हैं बनाते हैं सब्जी जो कुछ बनाते हैं, तो उससे हमारी भी मदद मिलती है। तो ये तो आपको समझ में आ ही क्या होगा, बताया था हमने प्रकाश संश्लेषण में कर सकते हैं। और हम सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठा करके उससे हम करंट में चेंज कर लेते हैं अपने यूज के अनुसार, उससे लाइट पंख बल्ब जो कुछ भी होता है सब कुछ उससे अपना यूज करते रहते हैं। फिर और इसमें क्या क्या यूजेज हैं इसको देख लेते हैं। उसके बाद हम बता दें पहले क्या होता था कि जब पहले आपका ये होता था कि जो सूर्य से ऊर्जा होती थी उसे हम लोग सौर सेल, जो सूर्य से ऊर्जा आती थी उसे सौर सेल नामक एक सेल में उसे हम इकट्ठा कर लेते थे, उसे इकट्ठा कर लेते थे। इससे क्या होता था, बिजली, इससे क्या होता था आपका बिजली जो होता था उत्पन्न किया जाता था, ये तो हमने बता ही दिया था। इसी प्रकार से क्या होता था कि सेल आपके अनेक प्रकार के सेल लगे होते थे, उसमें हम क्या कर सकते थे, जो सोलर एनर्जी आती थी उसको इकट्ठा करके हम पानी को गर्म भी कर सकते हैं। सोलर कुकर का नाम तो आपने सुना ही होगा, वहाँ से हम खाना भी पका सकते हैं। और सोलर वाटर गर्म करने के लिए तो बताया ही हमने। हीटर्स में भी, सोलर हीटर्स भी आने लगे हैं, उन सब में भी इसका यूज होने लगा है। तो कुछ पॉइंट थे इसके यूजेज कहाँ कहाँ पे होते हैं इसको हमने बता दिया। और आपको ये भी बता दें कि जो सोलर एनर्जी होता है इसको प्रारंभ में अगर आपको लगाना होता है अगर हाई पावर का, तो ये महंगे तो होते हैं, महंगे तो होते हैं, लेकिन अगर एक बार फिट हो गए 1 साल 2 साल के बाद आपके यह बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा, मतलब आपको लाभ देते जाएंगे आगे, जिससे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपको बेनिफिट मालूम पड़ने लगेगा। महंगा होता है थोड़ा इसका प्रतिस्थापन कराने में, मतलब इसको इंस्टॉल करने में महंगाई होती है, लागत भी अधिक होता है, लेकिन एक बार सेट अगर हो जाता है तो आपको बेनिफिट भी दिखने लगता है, फ़ायदा इसके बहुत होते हैं। इससे इसे आप लोग आसानी से कहीं पर भी फिट भी कर सकते हैं।
जैसे कि इसका रखरखाव भी करना बहुत आवश्यकता नहीं होती, लागत भी बहुत कम आता है। मान लीजिए कहीं पर खुले जगह रख देते हैं तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपना काम करता रहता है। बस थोड़ा रखरखाव करने की भी आवश्यकता होती है, लेकिन खर्च भी उसके रखरखाव में बहुत कम आता है, कुछ करना नहीं रहता है। एक बार सेट हो गया, साफ सफाई करते रहिए, कोई एक्स्ट्रा खर्च आपको उस पर नहीं लगाना रहता है। और ये बता दें कि जैसे जैसे अगर सोलर एनर्जी के माध्यम से आपका क्या हो जा रहा है कि जैसे जैसे सोलर एनर्जी आ रही है तो प्रदूषण में भी कमी मिलेगी। मतलब जब देख लीजिए कि आजकल तो खेतों में भी इसका यूज होने लगा है, पानी इत्यादि जैसे खेतों को सींचने में भी इस सब का यूज होने लगा है सोलर एनर्जी के माध्यम से। इससे सोलर मोटर्स चलने लगे हैं। तो पहले क्या होता, इंजन चलते थे, इंजन चलते थे तो प्रदूषण होता था, आप लोग उसमें डीजल पेट्रोल जो कुछ भी डालते थे तो प्रदूषण होता था। तो अगर मान लीजिए एक इंजन था प्रदूषण करता था, उसकी जगह सोलर वाला आ गया तो प्रदूषण भी इससे कम हो गया। तो ये सब कुछ इसके यूजेस थे। धीरे धीरे आपका चेंज हो रहा है, विकास हो रहा है, तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे आते रहेंगे, आपके चेंजेस होते रहेंगे। चलिए इतना हो गया, अब इसके हम देख लेते हैं एप्लीकेशंस को। एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी, इसको देखते हैं, इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं। देखिए जो सोलर एनर्जी है ये तो है नहीं केवल इसका यूज आप ही लोग कर रहे हैं अपने घरों में। देखिए ये ऐसा कुछ भी नहीं है, आजकल दुनिया में जो है यह मेन सोर्स बन चुका है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इसका यूज हम डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल, इसका यूज जो है या इसका जो एप्लीकेशंस है मतलब यूज भी कर रहे हैं हम डोमेस्टिक क्षेत्र में भी कर रहे हैं और इंडस्ट्रियल, दोनों क्षेत्रों में हम सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हैं। देखिए सौर ऊर्जा जो है घरेलू उपयोगों में औद्योगिक उपकरणों तुलना में बड़ी मात्रा में इसकी आवश्यकता है। जैसे कि आपका घरेलू क्षेत्र है, घर है, तो वहाँ पर आपका केवल घर की लाइटें या ये सब जलाने में हो सकती हैं, लेकिन जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं, जैसे कि आप लोग बाहर जाते हैं, मान लीजिए बैंक ही मान लीजिए, बैंक ही मान लीजिए कितने बड़े बड़े पैनल लगे होते हैं। तो जहाँ जैसे आवश्यकता होती है उस प्रकार से आपके सोलर पैनल यूज किए जाते हैं। अब आपके घर में थोड़ी मात्रा में चाहिए तो छोटा लगवाएंगे, बैंक में अधिक चाहिए तो अधिक लगाएंगे। अब इंडस्ट्रियल क्षेत्र में दिन रात हम उन्हें लाइट की आवश्यकता है तो और बड़ा लगाएंगे। तो इंडस्ट्रियल में क्या होता है कि बहुत अधिक सोलर पैनल का यूज किया जाता है। और घरेलू में क्या होता है, आपके डोमेस्टिक क्षेत्र में क्या होता है कि जैसे सौर कुकर हो गए, सौर गर्म पानी की व्यवस्था, एयर कंडीशनर, इन सब का यूज हो जाता है। तो ये सब अनुप्रयोग हैं आपके, इसका कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। और जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बड़ी मात्रा में आपको बिजली चाहिए होती है, इसलिए वहाँ पर अधिक मात्रा में सोलर पैनल का यूज भी किया जाता है। अगर हम बात करें सोलर कुकिंग की, ध्यान से सुनिएगा, सोलर कुकिंग पता ही होगा सोलर कुकिंग क्या है, इससे आपका खाना पकता है। तो खाना पकाने में जो हीट एनर्जी का उत्पादन होता है यह जो रिडायरेक्ट सिस्टम से किया जाता है, मतलब डायरेक्ट उसमें आपकी, इसमें देखिए अब जो सोलर कुकर होते हैं ना उसमें कोई आपका ये कंडेंसर नहीं होता है, एसी डीसी ये सब कन्वर्टर कुछ भी लगा नहीं होता, डायरेक्ट होता है, मतलब रिडायरेक्ट करके खाना आपका पकाया जाता है। तो यह जो होता है एक मेन अनुप्रयोग है, एक मेन एप्लीकेशन होता है सोलर एनर्जी का। कौन सा? सोलर कुकिंग, ठीक ना। और जो सोलर वाटर हीटर होते हैं ये भी आपके सिंपल टाइप में ही इसके एप्लीकेशंस के रूप में आते हैं, और ये भी अब आपके हर जगह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आपके जो सोलर वाटर हीटर होते हैं। और इसी प्रकार से आगे जो हैं आपके, देखिए सोलर के माध्यम से आपके गाड़ियां वाहन जो हैं वो सब भी आ गए हैं, चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, काम आपका भी चल रहा है। तो धीरे 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 क्या हो रहा है कि यही जो सिस्टम है, सिद्धांत जो भी है सोलर एनर्जी का, हर जगह मोटर वाहन हो गया, घर में जो कुछ भी लाइटें, वहाँ हर जगह आपका यूज किया जा रहा है। धीरे धीरे आएगा समय कि सब कुछ सोलर एनर्जी पे ही चलेगा। धीरे धीरे आपके आविष्कार होते रहेंगे सोलर एनर्जी के माध्यम से, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो कुछ भी आपके फॉसिल फ्यूल्स थे, कोयला, तेल, पेट्रोल, ईंधन जो कुछ भी थे वो सब लिमिट मात्रा में है, और हमने बता भी दिया था नियर अबाउट कितने ईयर्स तक सब चल सकते हैं, उसके बाद उन सब की लिमिट जो है समाप्त हो जाएगी, तो सोलर एनर्जी रह जाएगा और गैस रह जाएंगी। इन्हीं सब का यूज करके आगे जो कुछ भी करना रहेगा काम वो सब किया जाएगा। ओके, तो इतना हो गया। अब छोटे छोटे सब टॉपिक हैं इसमें, अब आके हम एडवांटेज देखेंगे, एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी। आखिर सोलर एनर्जी की आवश्यकता पड़ी तो इसके कुछ लाभ तो ज़रूर रहे होंगे, नहीं तो हम तेल पेट्रोल से ही काम चला लेते हैं, लेकिन सोलर एनर्जी का यूज क्यों पड़ा, इसका एडवांटेज क्या है। तो इतना समझ गया, अब इसका एडवांटेज देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, आपने सोलर पैनल देखा होगा, इस प्रकार से बना होता है, इसमें ऐसे 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 आपके खांचे कटे होते हैं। ओके, तो इन्हें हम बोलते हैं सोलर सेल, इन्हें बोलते हैं सोलर सेल।
इन्हें बोलते हैं क्या, सोलर सेल बोलते हैं। यही क्या करते हैं कि जो सूर्य की एनर्जी आती है, जो प्रकाश होता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक ना। ये होता है सोलर सेल, और इस पूरे को बोला जाता है आपका सोलर पैनल। इस पूरे को सोलर पैनल बोला जाता है। इस पे जो कन्वर्टर ये सब कट्टे होते हैं, छोटे 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 छोटे, इसको सोलर सेल बोलते हैं। और यही क्या करते हैं, सूर्य की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। चलिए एडवांटेज देखते हैं। देखिए जो सौर एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी है, इसका यूज पूरी दुनिया भर में बड़ी मात्रा में किया जा रहा है, बहुत भारी मात्रा में इसका यूज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यह जो है अटूट है, यानी इनएक्सहॉस्टिबल है या रिन्यूएबल भी है। मतलब ये क्या है, इसे मतलब आप लोग नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसकी इतनी मात्रा है, आप लोग कहीं पर भी रहें, खुले आसमान में रहें, तब भी इसका यूज कर सकते हैं। इसको लाने के लिए आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहीं पर भी सोलर पैनल लगा के आप लोग उससे एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं। इसीलिए इसका यूज जो है पूरी दुनिया में भरपूर मात्रा में किया जा रहा है। आपको पता ही होगा कि इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा क्या होता है, प्रदूषण भी कम होता है। सौर ऊर्जा जो होता है, पर्यावरण प्रदूषण के भी किसी रूप का कारण नहीं है, क्योंकि इससे जो होता है, देखिए एडवांटेज चल रहा है आपका। फर्स्ट हो गया कि इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, आसानी से किसी भी जगह पर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे हमारा बेनिफिट होता है, अपना हम लाभ ले लेते हैं। जो कुछ भी हमें करना रहता है सब कुछ करते रहते हैं। कोई भी अधिक आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आसानी से मिल जाता है। और क्या है, लागत भी थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन उसके बाद आप लोग इससे इतना बेनिफिट ले लेते हैं कि जितना लगा रहता है उसका दुगना आपको मिल भी जाता है। और क्या है, इसमें किसी भी प्रकार के जो हैं केमिकल रिएक्शन नहीं होते हैं कि जिससे प्रदूषण हो। ओके। और आपको बताया दिया कि इसका यूज जो है इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक क्षेत्र दोनों जगह किया जा रहा है। और मेन बात यह है कि यह बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है, जीवन में जल्द ही समाप्त भी नहीं होने वाली है। तो मेन बात तो यही है। अब मान लीजिए इंजन में है आपके गाड़ी है, वहाँ पे आपने लिमिट मात्रा में 1 लीटर 2 लीटर पेट्रोल डीजल जो कुछ भी डाला, पता चला कुछ दूर गए समाप्त हो गया। लेकिन इसमें क्या है, ये जल्द ही समाप्त भी नहीं होने वाली है। और ये क्या है, अच्छे हैं, मतलब क्षय भी नहीं हो सकते, उतना जल्दी समाप्त भी नहीं होंगे, ये सब आपको बता ही दिया। और क्या बताते हैं, इसमें जो सौर ऊर्जा की उपलब्धता है उसमें आसानी के कारण हम इसे दोनों क्षेत्र में यूज करते हैं, डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल दोनों जगह यूज करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि लोगों को आमतौर पर बिजली की स्थापना एक मेन समस्या होती है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा स्ट्रीट लाइटों को, तो क्या होता है, कुछ नहीं किया जाता है, एक पाइप के माध्यम से लगा दिया जाता है, बैटरी सेट कर दी जाती है, सोलर पैनल लगा दिए जाते हैं, एक लाइट लगा दी जाती है। कहीं से किसी भी वायर की आवश्यकता ही पर नहीं पड़ी, एक जगह वो अपना पतले पाइप के सारे इंस्टॉल हो गया और बिजली भी उत्पन्न हो गई। तो यही सब इसका लाभ है, ठीक ना। यही सब इसका लाभ है कि आसानी से बिजली भी पहुंच जाती है और बहुत अधिक जगह भी नहीं लेता है, सब काम भी आसानी से हो जाता है। तो ये सब आपके एडवांटेज थे सोलर एनर्जी के। अब हम इसमें आके देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी। डिसएडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी यानी कि जब कहीं पर लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, तो लॉस भी होता है। तो इसके हम हानि को देखेंगे, इसके नुकसान क्या है उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज यही है, क्या है कि जब दिन में सूरज चमकता है, जब दिन में सूरज चमकता है तो आपको लाइट अधिक मिलती रहती है, आपका जो कुछ भी बैटरी है इसकी चार्ज होती रहती है। लेकिन जैसे ही रात का टाइम आता है, इसे किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती है। तो नुकसान यही है कि केवल यह दिन में ही अधिक वर्क करेगा, दिन में ही अधिक वर्क करता है। और इसमें जो भी आपके उपकरण लगाए जाते हैं, जो भी इसमें आपके एसेसरीज यूज की जाती हैं, वो बहुत ही नाजुक होती है। नाजुक का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, कि टच करने पर भी वो टूट सकते हैं। तो ये एक इसका नुकसान होता है कि रात में इसका यूज कम होता है। ओके। और दिन में अधिक एनर्जी मिलती है इसको। और ये है कि इसके जो उपकरण यूज किए जाते हैं वो आपके क्या होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं। अगर छोटे सोलर पैनल हैं तो छोटी जगह में आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़े बड़े पैनल्स हैं तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको बड़े बड़े जगहों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी डिसएडवांटेज हो सकता है इसका, इसमें आपको हमने बता दिया। और आपको बता दें, जो भी इसमें उपकरण किए जाते हैं वो काफ़ी महंगे भी होते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि इसका जो इंस्टॉलेशन होता है वो बहुत महंगा होता है, पहले भी आपको हमने सब बताया है।
और आपको बता दें जैसे कि सर्दी जैसे मौसमों के दौरान जो सोलर एनर्जी होता है उसका जो प्रयोग होता है वह पूरी तरह संभव नहीं हो पाता, क्योंकि देख लीजिए जब सर्दियों का मौसम आता है कई दिनों तक सूर्य निकलता ही नहीं है, तो आपको क्या होता हानि होती है, क्या नुकसान होता है कि आपका पैनल चार्ज नहीं कर पाता है बैटरियों को, और आपके घर में करंट ये सब उत्पन्न नहीं होती। तो ये भी मतलब जान लीजिए एक तरह से नुकसान ही है। तो इन सब पे वर्क किया जा रहा है कि जल्द ही इन सबको भी किसी न किसी टाइप से सही कर लिया जाए कि सूर्य निकले या ना निकले तब भी हम बैटरी को कुछ सीमित समय तक चार्ज कर सकें। हालांकि ये नहीं है कि पूरी तरह डिस्चार्ज होते हैं, लेकिन चार्ज होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो ये हो गया। और आपका क्या हो सकता है, आपका जैसे कि उन देशों के लिए जो जलवायु में मौसमी मौसम बदलाव होते रहते हैं, जिन देशों में क्लाइमेट्स में चेंजेस होते रहते हैं मौसम में, तो यह सुविधाजनक वहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि इसे ऐसे जगह पर लगाना चाहिए जहाँ पर प्रॉपर आपके सूर्य बाहर निकलते रहें, जिससे आपको इसे इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे, आपका प्रॉपरली चार्ज होता रहे। ओके ना। और ये हो क्या, तो ये थे कुछ इसके नुकसान, ये थे कुछ इसके नुकसान थे, इसके डिसएडवांटेज थे कि अगर मौसम चेंज हो जाएगा तो आपको सही से चार्ज नहीं करेगा आपकी बैटरी को, आपके घर में करंट नहीं आएगी। चलिए ठीक हो गया, ऐसा बता दिए। अब इसको हम कलेक्टिंग मतलब किस प्रकार से इसे हम कलेक्ट कर लेते हैं इसको देखते हैं। डिफरेंट मेथड ऑफ कलेक्टिंग सोलर एनर्जी। तो सबसे पहले आपको बताएंगे फोटोवोल्टिक सिस्टम। क्या बताएंगे? फोटोवोल्टिक सिस्टम। आपने पढ़ा होगा फोटोवोल्टिक सिस्टम क्या होता है। फोटोवोल्टिक सिस्टम आपने पढ़ा होगा, उसको बताते हैं इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है कि सोलर एनर्जी को हम इकट्ठा करते हैं, सोलर एनर्जी को इसमें इकट्ठा करते हैं। इस प्रणाली में क्या होता है कि जो सौर पैनल लगे होते हैं, अभी आपको हमने क्या बताया, ये पूरा जो है आपका सोलर पैनल है। ये क्या होता है? सोलर पैनल। इसमें क्या होता है कि एनर्जी को हम लोग इकट्ठा करते हैं और इसे हम डीसी यानी डायरेक्ट करंट में चेंज करते हैं, और फिर जो सोलर एनर्जी होता है उसको हम कन्वर्टर का यूज करके एसी करंट में बदलते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो सोलर पैनल यानी एनर्जी आती है फोटोवोल्टिक सिस्टम से हम बता रहे हैं, इसमें जो आती है करंट, उसमें जो सोलर पैनल लगे होते हैं वह जो आने वाली एनर्जी को डीसी करंट में बदलता है, डीसी में यानी डायरेक्ट करंट में। उसके बाद सौर ऊर्जा कन्वर्टर का यूज करके हम इसे चेंज कर लेते हैं एसी करंट में, और एसी करंट में यूज कर लेते हैं। तो आप जब करंट का यूज कर लें एसी में, तो पता ही है घरों में यूज कर लेंगे। तो फोटोवोल्टिक सिस्टम हो गया। सिस्टम समझ में आ गया होगा, सिंपल था कि जो भी सोलर एनर्जी आती है उसको हम सोलर पैनल के माध्यम से डीसी करंट में चेंज करते हैं। उसके बाद सोलर एनर्जी कन्वर्टर का यूज कर लेते हैं, उसको हम एसी करंट में चेंज करके अपने घरों में इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में यूज कर लेते हैं। तो कलेक्टिंग का एक माध्यम हो गया आपका फोटोवोल्टिक सिस्टम। सेकंड आपका इसमें है, देख लीजिए क्या है, कंसंट्रेटेड सोलर पावर, केंद्रित सौर ऊर्जा। ये क्या है इसको देखते हैं। ये जो सिस्टम होता है या क्या करता है, सोलर एनर्जी को इस सिस्टम के द्वारा सोलर एनर्जी को बिजली में कन्वर्ट करने के लिए, जो सूर्य के प्रकाश में अगर हम हीट का उपयोग करते हैं, सूर्य का प्रकाश में अगर हीट का उपयोग किया जाता है तो वह होता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर। अब आप कहेंगे हीट कैसे करेंगे उसमें, तो देखिए अगर आप लोग रिफ्लेक्टेड मिरर लगा दें, अगर अनेक रिफ्लेक्टेड मिरर लगा लेते हैं, मान लीजिए आप ही अब जो शीशा घर पे आप क्या देखते हैं, सूर्य का प्रकाश आता है वहाँ पे आप दिखाते हैं तो दूसरी साइड चला जाता है। इसी प्रकार अगर कई रिफ्लेक्टेड मिरर लगा दिए जाएं और उसका एक केंद्र बन जाए कि सभी रिफ्लेक्टेड मिरर एक ही जगह जाएं, ठीक ना, तो बहुत ही हीट हो जाता है। जैसे कि आप लोग पहले जब पढ़ते थे बचपन में, तो आप एक लेंस का यूज किए रहे होंगे, एक कॉपी पे आप दिखाते थे तो पेज जो है वो पिघल जाता था, पेज जो है आपका जलना स्टार्ट हो जाता था। तो वो क्या करता था कि बहुत सारे उसमें लगे होते थे रिफ्लेक्टेड मिरर्स, जो कि सूर्य से आने वाली किरणों को एक जगह केंद्रित कर देते थे, जिससे कि आपका पेज जो है वह जल जाता था। तो यह जो होता था, क्या करते थे वो सब रिफ्लेक्टेड मिरर, सूर्य के प्रकाश को हीट कर देते थे। तो इस प्रकार से क्या होता है, जब हीट करने का मतलब कि अनेक रिफ्लेक्टेड मिरर्स लगा के हम सूर्य से आने वाली किरणों को एक जगह केंद्रित कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, टरबाइनों के साथ एक पावर प्लांट को बिजली के लिए हम इसको उपयोग कर लेते हैं। आने वाली सभी किरणों को हम मान लीजिए यहाँ पर स्टोर कर लिए, टरबाइन लगा दिए, इसके माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी में इसको हम चेंज कर लेते थे। ओके,
और इन सब का यूज जो होता है बड़े बड़े फैक्ट्रियों में किया जाता है, घरों में तो संभव नहीं है, लेकिन बड़े बड़े फैक्ट्रियों में इस माध्यम का यूज करते हैं। अगला मेथड है आपका इसको कलेक्ट करने का सोलर एनर्जी को, वो है आपका सोलर वाटर हीटिंग। सोलर वाटर हीटिंग इस सिस्टम में क्या होता है आपको जैसे कि बता दें, आपकी जानकारी के लिए, आप लोग जानते हैं जो काला रंग होता है वहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत तेजी से ऑब्जॉर्व होती हैं, ठीक ना। काले रंग के जो कुछ भी रहे वहाँ पे ऑब्जॉर्व बहुत तेजी से होता है। तो पहले क्या होता था, जो विभिन्न प्रकार के बर्तन होते थे जैसे काले बैरल ये कोई है समझ लीजिए, पता नहीं इतना, इसका उपयोग क्या होता था, इसका उपयोग हम हर दिन के उपयोग के लिए पानी को गर्म करने के लिए करते थे। लेकिन धीरे धीरे चेंज होता गया, चेंज मतलब आविष्कार करते गए, तो उसमें क्या हो गया कि सौर ऊर्जा को एक सोलर टेम्परेचर ट्रांसफार्मर, सोलर ताप ट्रांसफार्मर के माध्यम से सोलर एनर्जी को एकत्र कर लेते थे हम। उसके बाद जो भी पानी गर्म करना रहता था उसको हम सिस्टम के माध्यम से गर्म कर लेते थे। ओके, तो यही सब था आपका मेथड, हमने बता दिया, और उसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। मेथड का जो हेडिंग है उसको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट था फोटोवोल्टिक सिस्टम, सेकंड है कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर, थर्ड है सोलर वाटर हीटिंग। तो आपका टोटल जो भी था सोलर एनर्जी के बारे में हमने आपको पूरा बता दिया। इसका यूज क्या है, इसको कलेक्टिंग किस प्रकार से करते हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, सब बता दिया। जितना भी आपका था कोर्स सिलेबस सब बता दिया। अब आगे आने वाली वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स मिलेंगे, तो एनर्जी कंजर्वेशन का एक वीडियो और यहाँ पे समाप्त होता है। तो अगर आपको उस टॉपिक समझ में आए होंगे तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर अभी पहली बार विजिट किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।